अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ काज़ी अंसर अली, डॉक्टर काज़ी अंसर। होम्योपैथिक चैनल है मेरा और मैं यहाँ पर लेक्चर सीरीज़ कर रहा हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। तो आज हमने अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिंकम मेड पे। अभी इस जी सीरीज़ जो है, जी अल्फ़ाबेट, इसकी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ये दो मेडिसिन बहुत अहम हैं। एक तो हमने जो पहले पढ़ी जिंकम मेट या जिंकम मेटालिकम, जिंकम भी उसे कहते हैं। सेकंड जिंजीबर, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिंजीबर क्या है? ये जैसे कि आपने इसका थंबनेल भी देखा होगा, सुंड, अदरक, जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है और सदियों से इस्तेमाल होने वाली हर्ब जो हम सब्जियों के तौर पर अपने किचन के अंदर खानों में पकाते हैं, तो ये अदरक है। तो अब हम इसके इस्तेमाल देखते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है और कैसे से अदवायात तैयार की जाती हैं। तो जिंजीबर जो है, ये इसका मेडिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एंटी सोरिक है, एंटी ट्यूबर है, एंटी साइकोटिक है। एंटी ट्यूबर तीनों में आज़म को कवर करती है। सोरिक इसलिए क्योंकि ये ग्रेड 1 चिली पर्सनस के लिए है जिनको थोड़ी ठंड ज़्यादा महसूस होती है। और एक्यूट रेमेडी है, जल्दी रिलीफ दे देती है। डीप एक्टिंग तो नहीं मगर फास्ट एक्टिंग ज़रूर है। चंद दिनों में इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। ज़्यादातर इसकी मदर टिंचर क्यू पोटेंसी को इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक के अंदर। सबसे पहले जैसा मेरा तरीक़ाकार है, मैंने आपको बताया है कि मैं ज़्यादातर विलियम बोरिक्स और केंट और जॉर्ज विथॉल्किस के पढ़ता हूँ ज़्यादा, मटीरिया मेडिका। तो सबसे पहले मेरा अंदाज़ ये है बयान करने का मेडिसिन को कि मैं मोड ऑफ एक्शन ज़रूर बयान करता हूँ किसी भी ड्रग का, कि वो उसकी फार्माकोपिया क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि कहाँ से वो स्टार्ट हुई। तो जिंजीबर इज़ अ प्लांट किंगडम रेमेडी फ्रॉम जिंजीबरेसी फैमिली. Ginger is a flowering plant whose rhizomes, ginger root or ginger, is widely used as a spice, हमारे मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होती है, एंड फोक मेडिसन। फोक मेडिसन ज़्यादातर रवायती किस्म की जो तिब में इस्तेमाल होने वाली अदवायात हैं उनको कहते हैं। It is rich in various bioactive compounds, including the phenolic compounds, polysaccharides, lipids, uh, organic acids, and raw fibers. ये इसमें पाए जाते हैं जी। The health benefits of ginger are mainly attributed to its phenolic compounds. इसका जो सबसे अहम पार्ट है इसके फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, जो दो हैं इसके अल्कलाइड्स, जिंजीरोल एंड शॉगल्स। ये दो अहम इसमें कंपोनेंट्स हैं जिनका जो मेनली फंक्शन है वो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, सेल्स के ऊपर, विच हैव एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबल, एंटी कैंसर, न्यूरो प्रोटेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव, एंटी ओबेसिटी, एंटी डायबिटिक, एंटी नोजिया एंड एंटी एमेटिक एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करती हैं। जब इस पर रिसर्च हुई जिंजर के ऊपर, तो ये तमाम काम वो कर रही थी। जब ये एंटीऑक्सीडेंट है तो लाजमी कैंसर के ख़िलाफ़ भी इसमें मुज़ामत होगी, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। बेसिकली वो ऑक्सीजन को किल करते हैं और हमारे सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीज़ होगी वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा करेगी। तो होम्योपैथिक के अंदर हम इसकी मदर टिंचर को कैसे बनाते हैं, हम इसका राइजोम्स, जो इसकी जड़ है, जहाँ पे इसमें जो इसका फल है, उसको हम लेकर उसको अल्कोहल के अंदर डुबो देते हैं। तो उसको डायनामाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसकी एनर्जी को सक कर लेते हैं और उसकी एनर्जी को बतौर मदर टिंचर एंड पोटेंसी इस्तेमाल किया जाता है। सदियों से ये हुक्मा अपने अद्वयात के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर इसको प्रिजर्व सिर्फ होम्योपैथी नहीं किया है कि इसकी मेडिसिन बनाकर इसके बैड असरात को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मगर इसको अच्छे असरात को हमेशा के लिए महफूज कर दिया आने वाली नस्लों के लिए। ये एहसान है डॉक्टर हनीमन का, मास्टर हनीमन, जिन्होंने एक ऐसा तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया कि मेडिसिन के बुरे असरात को ख़त्म कर कर उसकी असल ताकत को निकाल कर फ़लाह के लिए इस्तेमाल करना। इस पर भी कभी बात होगी कि तरीक़ाकार क्या है। तो होम्योपैथिक के अंदर जो इसका मदर टिंचर है वो हम यूज़ करते हैं
इन द स्टेट ऑफ डेबिलिटी, शदीद कमज़ोरी में, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो निज़ाम हाज़मा है उसकी ख़राबी के लिए, सेक्शुअल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो छाती का, बलगम का, रेशे का, सांस का निज़ाम है उसके लिए, कोल्ड, कफ, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, साइनाइटिस, इन तमाम एलर्जीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। म्यूकस एक्सपोरेंट है, बलगम को बाहर की तरफ लेकर आता है। यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इसका बड़ा अच्छा काम है। प्री मेच्योर एजैकुलेशन के अंदर इसका काम है। पेनफुल एरेक्शंस के अंदर बड़ा ये ज़बरदस्त काम करती है। कंप्लीट सीजेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनीज़, अगर आपको अक्यूट किडनी फेलियर हो जाए, जो ये मेरा लफ्ज़ याद रखिएगा, अक्यूट किडनी फेलियर, अगर आपको मालूम हुआ कि आपके गुर्दे यकदम काम करना छोड़ गए किसी वजह से, तो उस सूरत में काम करेगी, क्रोनिक किडनी फेलियर के लिए काम नहीं करेगी। जिंजीबर वाज प्रूव्ड बाय डॉक्टर फ्रांस हार्टमैन, जो कि डॉक्टर हनीमन के शुरू के शागिर्दों के अंदर से एक शागिर्द थे, उन्होंने इसको प्रूव किया है। और थैंक्स टू डॉक्टर फ्रांस टू गिविंग अस सच अ वंडरफुल रेमेडी ऑफ होम्योपैथिक जिंजीबर विच इज़ कम फ्रॉम द जिंजर, अदरक। तो इसका थीम क्या बनकर आता है इस मेडिसिन का हमारे सामने, उसको थोड़ा हम देखेंगे कि थीम क्या है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिस बंदे को रहें, अस्थमा, एलर्जी जल्दी हो जाया करे, इम्यूनिटी डाउन होने से ये चीज़ें होती हैं। साइनोसाइटिस, कोल्ड, कफ जल्दी लग जाया करे। स्लीपलीनेस यानी नींद का कम आना या बहुत आना, दोनों, बहुत ज़्यादा गनूदगी रहना। गैस्ट्रो इंडाइजेशन के मामले, हाजमा ठीक ना होना विद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का रहना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, स्पेशली आफ्टर ईटिंग द वाटरमेलन। जब आप मौसम बदलता है, तो अभी जैसे मौसम बदलेगा तो तरबूज आएगा, तरबूज खाते किसी को डायरिया हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जिंजीबर है होम्योपैथिक के अंदर। आप ये दें तो उसका वो डायरिया, उसका जो कॉलरा में बदलना था, वो ठीक हो जाएगा। येलो डार्क स्कैंटी यूरिन होता है, बैड ऑडर होती है, उसमें बदबू होती है। यूटीआई प्रॉब्लम होता है यूरिनेशन का, और लो यूरिनेशन होता है। तो ये इसका एक थीम ड्रग पिक्चर बन के आती है। मेनली ये चार चीज़ों पर काम करती है। एक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे सांस का कोई मसला हो, बलगम हो, रेशा हो, खांसी हो, फेफड़ों में खांसी का, बलगम का जम जाना। और दूसरा ये काम करती है हमारे जीआईटी ट्रैक पर, जिसमें हमारा मैदा आ जाता है, और ये आपको पता है कि पखाने की नाली तक, रेक्टम तक इसका असर होता है। तो इसमें खुराक का हज़म ना होना, खट्टे डकार, गैस का बनना। और थर्ड, ये मेनली काम करती है हमारे सेक्सुअल सिस्टम पर या यूटीआई ट्रैक पर, यूरिन में। और चौथा ये वीकनेस पे, ओवरऑल इम्यूनिटी पे काम करती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो बॉडी के अंदर जब भी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ें जो फलों में और सब्जियों में पाई जाती हैं, वो हमें उनसे छुटकारा दिलवाती हैं। तो इसका माइंड क्या है, इस जो इसका जो पेशेंट होगा उसका माइंड कैसा रहेगा। गुड ह्यूमर पीपल होते हैं, ये चेयरफुल होते हैं, खुश होते हैं, मगर वीकनेस होती है इनमें, टायर्डनेस होती है, एक थकावट होती है, और प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है इनकी इन विंटर। याद रखिएगा, जब सर्दी आएगी तो चिली पेशेंट होते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तभी इनको बलगम बनना है, तभी इनको खांसी वगैरह ज़्यादा होगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी अगर होगी, माइंड में अगर सेक्स का कोई मसला अगर आपसे डिस्कस करता है, तो अगर आप देख रहे हैं उसका जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो की वजह से उसका ये सेक्सुअल सिस्टम डिस्टर्ब है, तो आप इस रेमेडी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बड़ी नज़रअंदाज की जाने वाली रेमेडी है होम्योपैथिक के अंदर, और बड़ी छोटी सी रेमेडी है, मगर इसका जो मेन फंक्शन है, ये 3-4 चीज़ें आप अगर देख लें तो इसको आप इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसका। इसकी हेडिक होती है गैस्ट्रो की वजह से, फ्रंटल हेडिक होती है ओवर द आईब्रोज एंड हेड, फॉरहेड। तो ये आयरस की तरह इसकी हेडिक होती है, गैस की वजह से। गैस खारिज होगी तो हेडिक से को भी आराम मिलेगा। इसी तरह आइज़ के अंदर इसका ग्लिमिंग ऑन द आइज़, जैसे कोई चीज़ ब्लरिंग टाइप रोशनी गैस की वजह से आँखों पे बनती है, धुंधलापन आ जाता है, लाइक जैसे जलसीमियम में आता है, यहाँ पर आँखों के आगे धुंधलापन और भारीपन,
तो ये गैस की वजह से होता है, तो इसको रेमेडी को देने से भी ये थोड़ा कंट्रोल होता है। इसी तरह इसका नोज़ है, नोज़ में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज़ बाय म्यूकस ड्राई हार्ड उसमें होता है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है। माउथ के अंदर इसका जी लॉस ऑफ टेस्ट, थ्रॉट फील ब्रूज्ड, गले में खराश महसूस होती, हॉर्सनेस महसूस होती है, और अक्सर सुबह उठने पर थोड़ा सा बलगम, ज़्यादा खांसने पर थोड़ा सा बलगम आता है, वो भी गले में फंस कर। तो ये यहाँ पर इसको हम दे सकते हैं। फिर इसका जो मैदे पर असर है, जीआईटी ट्रैक पर जो असर है इसका, हिकअप्स, हिचकी। एक जगह मैं ग्रुप में ऐड था, तो वहाँ पर किसी ने पोस्ट किया कि हिचकी की कोई अच्छी सी मेडिसिन बताएं, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कोई मेडिसिन लिखने लगा, कोई मेडिसिन लिखने लगा, मगर मैंने क्योंकि हमारी मेडिसिन सिम्टोमेटिक होती हैं और पेशेंट की कंडीशन देखते हुए मेडिसिन होती है, कोई पेटेंट मेडिसिन तो होती नहीं है। हाँ, कुछ मेडिसिन का कम्बिनेशन इकट्ठा करके दिया जा सकता है जो वन ऑफ द बेस्ट हैं इन दैट पर्टिकुलर डिजीज़। तो हिकअप्स की इससे पहले जो हमने जिंकमेट में बयान किया उसमें भी पैरालाइज था और वीकनेस थी, इसमें भी वीकनेस है। तो इसकी वीकनेस स्टोमिक की वीकनेस है, उस वजह से हिचकी का बन जाना, लग जाना, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नोज़िया, बैड टेस्ट ऑफ फूड रिमेन टिल लॉन्ग, और स्पेशली आफ्टर ईटिंग द ब्रेड एंड टोस्ट, ये ज़्यादा ख़मीर वाली चीज़ों से होता है। फील हैवी लाइक फ्रॉम अ स्टोन, ये होम्योपैथिक के अंदर 3-4 ऐसी अद्वियात हैं जिसमें पेशेंट आता है और आपको ख़ुद आके कहता है कि खुराक यहाँ पर फंसी हुई है, ऐसे लगा है जैसे मैदे पे कोई भारी पत्थर पड़ा है। तो वहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कलकेरिया काब, वहाँ पर रोबिनिया, जहाँ पर गैस भी है, भारीपन भी है, मैदे में खुराक हज़म नहीं हो रही। और इसके जो मसाइल हैं, हैवीनेस इन स्टोमिक ऑन अवेकिंग विद वाइंड एंड रम्बलिंग साउंड इन स्टोमिक और इन एब्डोमेन, इसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आना, भारी सा होना, ग्रेट थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास लगती है और खालीपन महसूस होता है फिर भी मैदे के अंदर। पेन फ्रॉम द पिट, उसके अंदर दर्द होता है, कॉलिक। और क्या होता है कि गंदा पानी पी लेने से, इम्प्योर वाटर या वाटरमेलन ऐसा खा लेने से डायरिया लग जाता है, या वो बाद में कॉलरा में भी बदल सकता है, जान जा सकती है। तो ये एक रेमेडी वहाँ से रिलीफ दे सकती है हमें। फ्लैचुलेंस बहुत होती है, गैस का खराज होता है, तो ये इसके मैदे के कुछ बड़े बड़े सिम्टम हैं। मैदे के अंदर आप इसको दें, काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। बड़ी छोटी सी क्यूट सी रेमेडी है, आप इसको 30 में भी दे सकते हैं, 6x में भी, 3x में भी, 12x में भी, और मदर टिंचर इसका क्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट का इसका क्या फंक्शन है? फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, यूटीआई, स्टिंगिंग, बर्निंग, येलो थिक स्कैंटी टर्बिट, स्टिंगिंग, ऑर्डर वाला और सप्रेस्ड किस्म का यूरिन होता है। और इसका जो कंप्लीट सप्रेशन होती है आफ्टर टाइफाइड, टाइफाइड होकर गुजरे तो इतनी वो मसला हो जाता है कि यूरिन सप्रेस हो जाता है, खुल के यूरिन नहीं आता, तो थोड़ा डार्क रहता है। आफ्टर यूरिनेटिंग कंटिन्यू टू ऊज इन ड्रॉप्स, कुछ कतरे यूरिन के बाद आते हैं। और एक्यूट किडनी फेलियर होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एल्बुमिनुरिया यानी कि एल्बुमिन का खारिज होना और किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, जहाँ पर किडनी बिल्कुल काम ना करे, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जादुई तौर पर किडनी के मसले को हल कर सकती है, अगर वो मसला एक्यूट हो, फौरी हो। अगर वो मसला पुराना हो तो मुश्किल है कि उसको कवर करे। इन हाई क्रिएटिनिन वर्क वेल टू मूव द फ्री रेडिकल्स, ड्रॉप्सी में काम आती है। जब किडनी ख़राब होता है उसका फंक्शन, तो हमारे जो सेल हैं वो उनमें वाटर रिटेंशन हो जाती है, क्योंकि यूरिन ठीक पास नहीं होता, तो ड्रॉप्सी हो जाती है, एसाइटिस टाइप कंडीशन बन जाती है, पानी जमा हो जाता है, तो जिस्म सूज जाता है, फूल जाता है। वहाँ पर एपिस, काली काब और बहुत मेडिसिन है जो काम करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ जिंजिबर क्यू, जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है और यूरिनेशन को बेहतर करती है, तो किडनी का फंक्शन, किडनी जो स्ट्रेस में होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो जेनेटल्स इसके मेल या फीमेल उनकी बात करते हैं। बर्निंग एंड पेन ऑन द ग्लैंड ऑफ द पीनस, उसकी जो टिप है पीनस की, उस पर जलन और खारिश होती है, और फटीग रहती है, वीकनेस रहती है, इंसान
बेहतर फील नहीं करता, अंडर स्ट्रेस होता है, मैदे की वजह से, गैस की वजह से स्लीपलीनेस होती है, बस गनूदगी छाई रहती है, ड्राउजीनेस, उस वजह से एरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो लो सेक्सुअल डिज़ायर हो जाती है गैस्ट्रो इश्यूज़ की वजह से, पेनफुल इरेक्शंस होती हैं, मिशंस पेनफुल होते हैं, तो वहाँ पर ये बड़ा अच्छा रिलीफ देती है। मगर ये बड़ी शॉर्ट सा इसका टाइम होता है, उस टाइम के अंदर बाद में और भी रेमेडीज़ देनी पड़ती हैं, मगर ये वन ऑफ देम है जो आपको रिलीफ दे देगी, कुछ बेहतर कर देगी उस मामले को। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में आते हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज़, जो जिनका जिक्र हमने नहीं किया वो अब एक्सट्रीमिटीज़ में जिक्र करेंगे। जॉइंट पेन्स, क्रैम्प्स इन सोल्स एंड पाम्स, हमारी हथेलियों में और पाँव की तलियों में किड़िल से पड़ जाते हैं, उनको क्रैम्प्स कहते हैं। जॉइंट पेन्स होती हैं। गौटी बंदा जिसको गैस बड़ी रहती है, गौटी पर्सन हो और गैस हो तो जिंजी भर देंगे, क्योंकि मैदे के मसले भी आ गए और गाउट भी आ गया उसमें। और हॉट एंड चिल एट द सेम टाइम, इसका जो पेशेंट होता है मोस्टली चिली होता है, मगर सम टाइम वो हॉट फ्लैशेस भी उसको आते हैं, गर्मी भी महसूस करता है। तो ये दोनों इसमें ट्रिकी से फंक्शन है। मोडालिटीज़ इसकी क्या हैं, यानी एग्रीवेशन किससे है, एमुलेशन किससे है। एग्रीवेशन यानी वर्स किससे होता है, इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त जब उठता है, गले में थूक बलगम का जमा होना या नाक का ऑब्स्ट्रक्शन, उस वजह से। विंटर में और कोल्ड में, जब सर्दी में होता है या सर्दी लग जाती है उसको, तब इसका मसला एग्रीवेट करता है। आफ्टर ईटिंग वाटरमेलन, तरबूज खाने के बाद इसका मसला बढ़ जाता है। और टेकिंग द बैड वाटर, किसी जगह से बुरा पानी पी लिया, तब भी इसको मसला हो जाता है। बेटर कैसे होता है जी, इन वार्म, गर्म मौसम में, गर्मी में, और इन ओपन एयर, खुली ताज़ा हवा के अंदर ये बेहतर महसूस करता है। फ्लैचुएंस, हवा के खारिज होने से इसको बेहतरी महसूस होती है। एंटीडोट क्या है जी इसका, आमतौर पर ज़्यादा नुकसान नहीं देती है, इसको हम क्यू में यूज़ करते हैं, मगर अगर इसकी डोज आप समझें कि एक्सेसिव हो गई है या इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है, तो इसको आप एंटीडोट कर सकते हैं जस्ट नक्स से, क्योंकि मैदे में जाएगी, अपना फंक्शन मैदे में करेगी। मदर टिंचर है, ब्रेन पे फंक्शन नहीं होगा, तो आप मैदे की दवाई देकर, नक्स की दवाई देकर इसको आप एंटीडोट कर सकते हैं। और इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आती हैं निकल कर, जस्टेशिया, वो इसके साथ दी जाए तो सांस के काफ़ी अच्छे मसाइल हल हो जाते हैं। सैफोडीटा एक मेडिसिन है, वो अगर दी जाए जो हिंग से बनी है, तो मैदे के मसाइल को इसके साथ अच्छा करती है। आयरस, रूबीनिया और करकेरिया इसके बाद बड़ा अच्छा काम करती हैं। जिंजिबर इज़ एन एक्यूट रेमेडी, सो यूज़ इन लो पोटेंसिस, इसका रिजल्ट ज़्यादातर लो पोटेंसिस में ही है। जब से प्रूव हुई है लो पोटेंसिस के अंदर ही चलती आ रही है। मैक्सिमम 30 दे सकते हैं इसको, जब अपने फंक्शन पूरे कर जाए तो 30 में चंद डोज दीजिए और आपका मामला निकल जाता है। तो आज हमने देखें सेकंड रेमेडी जो जी लेटर से थी उसको मुकम्मल किया। ये दो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ थी उन तमाम स्टूडेंट के लिए। आज आपने एक लेटर को तो मुकम्मल कर लिया, आपके पास आज से अपने नॉलेज के अंदर, अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये दो मेडिसिन आ गई। इनको आप अपने पेशेंट्स पर टेस्ट कीजिए और इनका रिज़ल्ट लीजिए। और यही होम्योपैथिक है कि हम जो केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग करते वक्त हम ये अलामात जो मैंने बताई अगर इनको ले ले और इस पे, इस सिम्टम पे मेडिसिन दे दी जाए तो बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। आप इसको कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मेन मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट की ओर निकली है तो उसके साथ कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे इसको क्यू के तौर पे दीजिए, तो मैदे के मसाइल आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी हल हो रहे हैं। और अगर कोई सांस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा का, तो वो भी बेहतर हो जाएगा और यूटीआई ट्रैक पे भी बड़ा अच्छा एक फंक्शन करती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेटर के साथ।